Hello students, this is your very own pain physician and biology guru Dr. Anshuman Agrawal once again. Welcome to eSudal. बच्चों, मैंने भी एक समय डॉक्टर बनने का सपना देखा था और फॉर्चुनेटली उसको पूरा कर पाया। आप भी आज मेरी तरह ही उस सपने को देख रहे हैं। आप भी फ्यूचर में एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए नीट की तैयारी भी कर रहे हैं और अपना 100% उसको दे रहे हैं। बच्चों दिन रात लगे हुए हैं इस तैयारी में। लेकिन सच्चाई यही है कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है। आप में से सभी लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, काफी बन जाएंगे, लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ असफलता हाथ लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है कि जब एक ही तरह से सब तैयारी करते हैं। आज हम जो लेक्चर आपको देते हैं वो लेक्चर भी सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन उसी लेक्चर को देखकर पढ़कर काफी बच्चे तो सेलेक्ट हो रहे हैं लेकिन काफी नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब गलती हमारे पढ़ाने में नहीं है बच्चों। कहाँ होती है? आपकी अप्रोच में कहीं ना कहीं गलती होती है। तो यदि हम हमारी गलतियों को पहले पहचानें, उनको एक्सेप्ट करें और फिर उनको रेक्टिफाई कर लें बच्चों, तो फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर बनने का अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 गलतियों के बारे में बता रहा हूं, 3 उन बुरी आदतों के बारे में बता रहा हूं जिनको यदि आपने छोड़ दिया अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता बच्चों। कोई सी भी ताकत आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक पाएगी। कौन सी है बच्चों ये 3 बुरी आदतें? ध्यान से सुनना। पहली आदत बच्चों बहुत कॉमन आदत है और ये चीज आप भी रियलाइज करेंगे। जब भी आप पढ़ाई करते वक्त मान लो आपको कोई डाउट आता है और आप अपने किसी फ्रेंड को फोन लगाते हैं उस डाउट पूछने के लिए, तो यूजुअली होता क्या है, डाउट तो साइड में चला जाता है और आप फालतू की गॉसिप्स, फालतू की बातें करने लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब आधा एक घंटा निकल गया। इसी तरह से जब आप कई बार ग्रुप स्टडी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर भी पढ़ाई कम और फालतू की बकवास ज्यादा होती है। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्टेज है। और यदि आप टाइम को बर्बाद करोगे तो बच्चों टाइम आपको बर्बाद कर देगा। ये चीज जिंदगी भर याद रखना, ना सिर्फ अभी लेकिन जिंदगी में जो भी लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, टाइम उनको बर्बाद करके छोड़ता है। इफ यू विल किल टाइम, टाइम विल किल यू। ठीक है। और डॉक्टर का प्रोफेशन तो ऐसा प्रोफेशन होता है जहां पर टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक। तो पहली बुरी आदत आज से ही आपको छोड़नी है, फिर डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी बच्चों। आपको कभी भी अपनी तैयारी के लिए समय की कमी महसूस नहीं होगी। दूसरी बुरी आदत, अगेन बच्चों ये आदत भी ऐसी है जिस पे ज्यादातर बच्चों का कंट्रोल नहीं होता। मैं ये मानता हूं बहुत नेचुरल सी चीज है जिसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो यूजुअली देखा जाता है कि 10-15 मिनट तक तो आपका फोकस अच्छे से बना रहता है, 100% कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, 10-15 मिनट के बाद ही पढ़ाई को छोड़कर दुनिया भर की सारी बातें आपके दिमाग में आने लग जाती है। कल उसने क्या कहा था, रात को पापा ने क्या बोला था, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती, वो मेरे से क्यों नाराज है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने लग जाती है बच्चों। सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर जितनी भी बातें हैं वो सब आपके दिमाग में आने लग जाती है। इसका मतलब फिर क्या है, आपने सिर्फ 15 मिनट ही इफेक्टिवली पढ़ाई करी है, उसके बाद आप 100% पढ़ाई को नहीं दे रहे हो बच्चों। यह आपकी बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर आप किताब खोलकर तो बैठे हो बच्चों, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। इससे आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये बहुत नेचुरल सी चीज, ऑब्वियस सी चीज है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, मेरे साथ भी होता था बच्चों। लेकिन यदि डॉक्टर बनना है तो आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल हासिल करना होगा। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना होगा, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि जब भी इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाएं तो आप खुद से कहें नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है बच्चों। तीसरी चीज, अगेन बहुत कॉमन चीज है बच्चों, ये भी क्या है, आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सोचना भी क्या कोई बुरी आदत है? नहीं भाई, ज्यादा सोचना बुरी आदत नहीं है, लेकिन फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना बहुत बुरी आदत है। फ्यूचर पे आपका कंट्रोल नहीं है बच्चों, आपका कंट्रोल प्रेजेंट पे है। प्रेजेंट में आपका काम क्या है बच्चों? पढ़ाई करना। तो आपको यह सोचना है कि मैं अभी पढ़ाई में अपना 100% कैसे दूं, सिर्फ उस चीज के बारे में सोचो। लेकिन आप करते क्या हैं,
आप प्रेजेंट में ना रहकर सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो डॉक्टर बन गया तो फिर क्या होगा, ये सारी चीजें आप सोचते रहते हो बच्चों। तो इस बारे में सोचना बंद कर दो कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। लेकिन यदि प्रेजेंट के बारे में सोचकर प्रेजेंट में यदि आप अपना 100% देते हो तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बेहतर होगा। तो ये वो 3 गलतियां हैं जो मैंने आपको भी बताई है बच्चों। आज से ही इन गलतियों को छोड़ दो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि इन 3 गलतियों को मैं आज से ही छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दूंगा, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो सब करूंगा। जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आई प्रॉमिस टू यू सर, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखें और आज से ही इन 3 आदतों को छोड़ दें। सिर्फ वही बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो वास्तव में इन 3 आदतों को छोड़ देंगे। झूठा प्रॉमिस मत करना। जो वास्तव में मुझसे ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आज से हम इन 3 गलतियों को सुधार कर इन 3 बुरी आदतों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नीट की तैयारी करेंगे, एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, सिर्फ वही बच्चे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे आई प्रॉमिस टू यू सर, ठीक है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, गुड बाय।